लेकिन ये जो देवी भागवत पुराण आप पढ़ रहे हैं, इसका नाम भगवती भागवत पुराण नहीं, इसका नाम है देवी भागवत पुराण। अर्थात इसका मतलब यह है वो भगवती इस ब्रह्मांड में जब आती हैं तो भगवती के रूप में न आकर के एक देवी के रूप में आती हैं, या तो रजगुण का आश्रय लेकर, या सत्वगुण का, या तमोगुण का। इन तीन गुणों का आश्रय लेकर के जब भगवती आती हैं तो देवी कहलाती हैं, और गुणातीत जब हो जाते हैं निर्गुणा भगवती कहलाती हैं। यही देवी के रूप में है, यही परमेश्वरी के रूप में है। वही परमात्मा जब रजगुण सत्वगुण तमोगुण के रूप में आते तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। इसलिए इन तीनों को भी जब हम देवता मानकर पूजा करते हैं, ये तीनों हमको मुक्ति नहीं दे सकते, हमारा कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इनके गुणातीत स्वरूप को मानते हैं, ये देवताओं के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा बुद्धि से जब हम इनकी उपासना करते हैं तभी हमको मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं और भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। मुक्ति से आगे भक्ति है। तो इस ग्रंथ का नाम है देवी भागवत पुराण। इसमें भगवती कभी आपको इस ग्रंथ में क्रोध करती दिखाई देंगी, कभी कत्ल करती दिखाई देगी, कभी खून पीते दिखाई देंगी। ये उनका देवी का रूप है, परमेश्वरी का नहीं। परमेश्वरी के रूप में तो साक्षात माँ है, सबकी माँ है। एक ने हमसे प्रश्न किया, इतना कत्लेआम मचा दिया दुर्गा ने। एक तरफ कहते हैं दुर्गा जगत जननी है, ये अपने बच्चों को मार के खा जाती है, खून पी जाती है, ये कैसी माँ है? लोग कहते हैं। अब बुद्धों ने इतना नहीं जाना कि ये परमेश्वरी नहीं है जो खून पी रही है, ये उसका अवतार है देवी के रूप में। उसमें तमो गुण का आश्रय लेकर के संहार करने आई है। माँ भी तो, अच्छा बताओ, माँ बच्चों को मारती है, पीटती है कि प्यार करती है? माँ का स्वभाव क्या है? प्यार करती है ना माँ। लेकिन कई बार बच्चे की शरारत देख करके माँ में तमोगुण आ जाता है। तमोगुण का मतलब क्रोध आ जाता है। उस समय बताओ माँ पीटती है कि क्रोध पीटता है? बोलो। बच्चे को जो पिटाई हो रही है वो माँ कर रही है, ममतामयी माँ, या उनके भीतर जो क्रोध आ गया बच्चे की करतूत देख करके वो क्रोध पिटवा रहा है? कौन पिटवा रहा है बच्चे को माँ से? ममता, प्यार, माँ या क्रोध? तो माँ जब बच्चे को पीटती है तो कोई माँ को ये नहीं कह सकता तू कैसी माँ है। माँ तो बच्चों से प्यार करते हो, तू पीट रही है। तो माँ कहती है मैं तो ममता की सागर हूं, मैं तो बच्चे पे प्यार ही लुटाती हूं, लेकिन इसकी करतूत से मुझको गुस्सा आ गया, इसे थप्पड़ मार दिया। इसी प्रकार वो जगत जननी परम्बा मातेश्वरी, वो तो सबसे प्यार करती है, लेकिन जब दुष्ट नहीं मानते उनके बच्चे तो फिर माँ के रूप में तो लीला नहीं कर सकती मार काट की। परमेश्वरी या भगवती तो ऐसा नहीं कर सकती, तो माँ है, जगत जननी है। फिर वो माँ का रूप हटा देती है, जगत जननी का रूप हटा देती है। इस माया में जो तमोगुण है, भगवान शिव की शक्ति बनकर, महाकाली बनकर के, भगवान शिव तमोगुण के देवता हैं, तो तमोगुण अपने अंदर धारण कर लेती हैं। और तमोगुण ही ये काम कराता है, मारना, काटना, क्रोध करना, ये सब काम तमोगुण का है। तो माँ तेजस्वी तो किसी को मार ही नहीं सकती, हो तो सबकी माँ है। वो तो दुष्टों की, पापियों की भी माँ है, लेकिन उस समय माँ नहीं बल्कि माँ अवतार लेती हैं और तमोगुण का आश्रय लेती है। तमोगुण के बिना, जैसे उदाहरण के रूप में कुब्जा ने कृष्ण को पति माना, कुब्जा ने कृष्ण को पति माना और गोपियों ने प्रीतम माना, तो यहाँ तो काम वासना नहीं, और परमात्मा कृष्ण में भी काम वासना नहीं हो सकती। लेकिन वो कहती है मुझको काम का संबंध करना है कृष्ण से, कुब्जा कहती है। और भगवान में वासना होती नहीं, तो भगवान में तो वासना है नहीं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी के ठाम। तो भगवान में तो वासना नहीं होती, लेकिन कुब्जा कहती है मैं कृष्ण से प्रेम करना चाहती हूँ, वासना वाला प्रेम। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब मुझ में तो वासना है नहीं, कैसे इच्छा पूरी करूंगा? तो भगवान ने कामदेव को कहा यद्यपि तू मेरे पास आ नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको पावर दे रहा हूं अपने पास आने की, आ जा मेरे पास। तो कामदेव भगवान के अंदर समा गए। अब कामदेव ने क्या किया? प्रेम किया कुब्जा से। वो कुब्जा को लग रहा कि कृष्ण मुझसे प्यार कर रहे हैं। इसी प्रकार
जैसे भगवान निष्काम होते हैं लेकिन काम देवता का आह्वान करके भगत की इच्छा पूरी कर देते हैं, इसी प्रकार माँ भी प्रेम की मूर्ति होती है। क्रोधी माँ नहीं होती बच्चे के ऊपर, लेकिन फिर भी कई बार माँ क्रोध को बुला करके, क्रोध का आह्वान करके बच्चे को 2-4 जमा देती है और फिर क्रोध निकल जाता है, बच्चा रोने लग गया। फिर जब क्रोध निकला, माँ ने बच्चे को उठाया, चुप कराया, दूध पिलाया, प्यार किया। ये माँ का निज स्वभाव है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवती ने खून पिया, ये कैसी माँ है, अपने बच्चों का खून पी रही है, तो मैं बताना चाहूंगा उस समय वो माँ नहीं होती, उस समय भगवती या परमेश्वरी नहीं है। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति से छोटा सा अवतार लिया और तमोगुण उसके भीतर भर दिया, क्योंकि माँ में तो उनकी तो गुणातीत अवस्था है। मातृश्रीत में तो रजगुण तमगुण सतगुण है ही नहीं, वो तो गुणातीत अवस्था उनकी तो हमेशा। तो भगवती क्या करती हैं, किसी दुष्ट को जब कोई और देवता दंड नहीं दे पा रहा है और उनको मृत्यु दंड नहीं दे पा रहा है, किसी देवता की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि राक्षसों ने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए जो कोई देवता उनको मार ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में देवता प्रार्थना करते हैं भगवती की, तब भगवती पूर्ण रूप से नहीं आती, वो अपना एक अवतार धारण करते हैं, छोटा सा काला अवतार, और उसको उसके अंदर इसी माया का तमोगुण भर देती है। वो तमोगुण माया का वो उस राक्षस का संहार करता है। उसी तमोगुण के कारण से मातृश्री खून पीने लग जाती है। तो उस समय मां का रूप नहीं होता, उस समय रूप होता है काल शक्ति का। इसलिए कहा काल रात्रि महारात्रि, ये काल रात्रि बन के टूट पड़ती हैं, मौत बन के टूट पड़ती हैं। तो मौत भी भगवती काली का एक स्वरूप है। भगवान को काल कहा गया है, भगवान शिव को महाकाल और उनकी शक्ति को महाकाली। काली का मतलब सीधा सीधा मौत। ये फिर मौत बन करके दुष्टों पे टूट पड़ती है। जब देवता उनको हरा नहीं पाते, मार नहीं पाते, मृत्यु दंड दे नहीं पाते और प्रजा सब इनसे संतुष्ट हो चुकी है और परेशान हो चुकी है, ऐसी स्थिति में फिर भगवती तमोगुणी रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती है। आपने देखा होगा ये तमोगुण नहीं, कई बार रजोगुण के रूप में भी आते, कई बार सत्व गुण के रूप में। शाकुंभरी माता का अवतार ये सत्व रूप में होता है। उस समय भगवती सत्व रूप को धारण करके साग सब्जियों की बरसात कर देती है। जो लोग भूखे मर रहे थे उनको भोजन करा देती है। तो कई बार ये अन्नपूर्णा बन जाती हैं। जब ये रजोगुण में आती हैं तो अन्न के भंडार भरते, अन्नपूर्णा। इसलिए अन्न में रजोगुण का वास है और शाक सब्जी में सत्व गुण का वास है। तो कभी कभी ये शाकुंभरा माता बन करके पालन करने लग जाती हैं। यही रजोगुणी महासरस्वती के रूप में ये अन्न के भंडार अन्नपूर्णा बन जाती हैं। एक ही माता परिस्थितियों के कारण से अनेक रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तब ऐसे रूप धारण करती हैं जब सृष्टि में कोई स्थिति ही नहीं बनती, जब सृष्टि ही नहीं है, प्रलय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इनका निज स्वरूप रहता है और निज स्वरूप इनका परमात्मा के अंदर समाये रहता है। फिर वही प्रकट हो जाती है सृष्टि काल के समय। तो भगवती में भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। यदि आपको अंतर मानना, बस इतना ही मानो, जल और तरंग, जल और जल की लहर देखने में दो है, लेकिन जल ही तो लहर बनता है और लहर ही जल है, जल ही लहर है। वही बन जाता है बादल, वही बन जाता है बर्फ, वही बन जाता है बरसात, वही बन जाता है नाली का गंदा पानी, वही बन जाता है गंगा जमुना का जल, फिर वापिस वही समुद्र का समुद्र लीन होके फिर वही समुद्र बन जाता है, वही जल तरंग हो जाता है। इसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान नाना प्रकार के रूप धारण करके लीला करते हैं। इनकी पूरी लीला को केवल पढ़ करके समझ में कोई समझ नहीं सकता, ये तो संत महापुरुषों के पास आके समझना पड़ेगा। जैसे कभी बताया, ये कैसी जगत जननी है जो दुष्टों को, दुष्टों की भी तो माँ है, तो माँ कैसे बच्चे को काट के खून पी जाएगी? ये तमोगुणी शक्ति है। माँ नहीं ऐसा करती, तमोगुण करता है। जैसे बच्चे को माँ नहीं पीटती, माँ तो प्रेम ही करती है। माँ में बीच में तमोगुण आ जाता है, क्रोध आ जाता है बच्चे की किसी करतूत पर। वो तमोगुण भी माँ में आया, बच्चे के कारण से आया है। माँ का स्वभाव तमोगुणी नहीं, माँ तो परम सात्विक होती है। वो तो बच्चे का लालन पालन पोषण ही करती है, वो तो प्यार ही करती है।
कोई माँ बच्चे को पीटना नहीं चाहती, माँ का स्वभाव ही नहीं है पीटने का। वो तो बच्चे की करतूत पे माँ को तमोगुण से काम लेना पड़ता है, लेकिन उस तमोगुण से काम लेने के कारण लेते हुए भी माँ ममतामयी ही होती है। चाहे राक्षस का खून पी रही है माता उस समय, तब भी उस राक्षस के प्रति उतनी ममता वाली होती है। इसलिए मातेश्वरी के हाथ से जितने भी राक्षस मरे, चाहे वो महापापी भी क्यों न रहे, वो सब के सब भगवत धाम में गए, कोई भी नरक नहीं गया।